नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन जाखल ब्रांच के तत्वावधान में नरवाना रेलवे स्टेशन पर 9 व 10 जनवरी को भूख हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें एनपीएस को रद्द करवाना और ओपीएस को लागू करवाना। दूसरी मांग 8वें पे कमीशन की कमेटी का गठन करवाना। तीसरी मांग कोरोना के समय में डीए की 3 किस्त यानी 18 महीने का एरियर दिलवाना मुख्य मांगे हैं। भूख हड़ताल की अध्यक्षता ब्रांच सचिव बलवीर सिंह ने की और धरने को संबोधित करते हुए बताया कि यदि सरकार द्वारा हमारी मांगों को नहीं माना गया तो उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन रेल का चक्का जाम करने में गुरेज नहीं करेगा। संदीप कुमार शाखा अध्यक्ष ने बताया कि हम सभी रेलवे कर्मचारी मिलकर इस तानाशाही सरकार के खिलाफ डटकर लड़ेंगे और अपनी मांगें मनवाकर ही दम लेंगे। वेदपाल शाखा उपाध्यक्ष ने कहा कि जो ओपीएस लाएगा वोट वही पाएगा नारे के साथ हम लोग प्रचार करेंगे। बुढ़ापे में हमारा एकमात्र सहारा पुरानी पेंशन का ही है, परंतु सरकार ने ये सहारा भी छीन लिया है। रोहताश मेहरा ने सभी कर्मचारियों से प्रण दिलाया कि यदि बीजेपी सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करेगी तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। यदि सरकार नहीं जागी और हमारी मांगों को नहीं माना तो हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे व केंद्रीय सरकार के विरुद्ध प्रचार करेंगे। केंद्रीय सरकार के खिलाफ सभी कर्मचारियों में बहुत ज्यादा रोष है। 12 जनवरी को सभी कर्मचारी डीआरएम ऑफिस दिल्ली में भूख हड़ताल करेंगे। इस मौके पर रमेश कुमार, कर्मवीर, सन्नी, नवीन पहल, अमित जानगड़ा, सुनील, अजय, अश्विनी, मनीष शर्मा, अमरचंद, अमित, संजय, राम लखन, राजेश, काला, कपिल, विजय, विकास, बलबीर, सुरेश, रामफल व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सर, मेरा नाम रोहतास मेहरा है। तो आज क्या कुछ मांग है आप लोगों की? हमारी मांग केंद्र सरकार से है कि हमारी जो ओपीएस पुरानी पेंशन जो बंद की है सरकार ने, उसको लागू करवाने के लिए आज हमने 1 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल कैथल के रेलवे स्टेशन पे दी है। तो निजीकरण के बारे में भी चर्चाएं सुन रही है कि रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, कितना ठीक या कितना गलत मानते हैं निजीकरण जनता के लिए? जनता और देश प्रदेश के लिए निजीकरण बहुत ज्यादा गलत है। ये जो हमारे रेलवे यात्री है उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि रेलवे कर्मचारी जो काम करता है वो तत्परता से करता है। आप देखो कितने सालों से रेल चली हुई है, बहुत सारे जो अभी हादसे हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं निजीकरण का हाथ है। तो जिस तरह से जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, उस समय एक प्राइवेट कंपनी इस सिस्टम को चलाती थी। लोगों ने बड़े संघर्ष के बाद इसको अपनी सरकार चलाई, उसके लिए कुछ मापदंड तय किए, कानून बनाया, लेकिन इस सिस्टम को बिगाड़ने में सरकार का अहम योगदान है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? कर्मचारी क्या कहना चाहते हैं? कर्मचारी के साथ साथ देश का हर व्यक्ति अब प्रण ले चुका है इस बीजेपी गूंगी बैरी सरकार के खिलाफ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, विदेशी राज था, उस टाइम हमारे एक एक साथी ने, शहीद भगत सिंह ने और जितने भी युवा साथियों ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, वो आज समय आ गया है बीजेपी सरकार के खिलाफ डट के खड़े होने का और अपना एक एक कतरा खून का बहाने का। और मैं इस बीजेपी सरकार को आज इस मंच के माध्यम से मोदी साहब को याद दिलवाना चाहता हूं, या तो आपकी इन जो साम्यवादी नीतियां हैं इनको बंद कर दीजिए, नहीं तो रेलवे कर्मचारी के साथ साथ हम गांव-गांव में जाएंगे, एक एक साथी को तैयार करेंगे और आपकी सरकार को और आपको कुर्सी से खींच के फेंकने का काम अगर करेगी ये रेलवे कर्मचारियों के साथ साथ देश की सारी जनता अब बीजेपी के खिलाफ 2024 में वोट करेगी। क्या जब आपकी सेंट्रल लेवल की यूनियन है, क्या मंत्री से मिली है जो रेलवे मंत्री है इस बारे में, इस चर्चा को लेकर के? बिल्कुल। अभी हमारे जो एनएफआईआर के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर राघवैया जी, यूआरएमयू के जनरल सेक्रेटरी हैं श्री बीसी शर्मा जी, मंडल सचिव श्री रमनीक शर्मा जी, अभी वो नए साल पे उनको श्री जो रेल मंत्री है हमारे श्री अश्विनी वैष्णव जी, उनसे मुलाकात की और उनको बताया कि जो रेल कर्मचारी हैं आप और सरकार के बीच में वो हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो इस नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं, जो रेल कर्मचारियों की डिमांड है वहां तक पहुंचाई है और उनको बताया है कि आप ये कर्मचारियों की जो भी मांगे हैं, सबसे बड़ी मांग है एनपीएस को रद्द करके पुरानी पेंशन लागू करने का। ये उनको बताया है कि आप प्रधानमंत्री तक ये जो कर्मचारी हैं उनकी आवाज़ पहुंचाए और इसको लागू करवाएं। जो 2.5 या 3 लाख कर्मचारी हैं उनका जो आपके ऊपर विश्वास है, भाई रेल मंत्री है जो हमारे ऊपर हैं, जो रेल को संभाल रहे हैं, रेल का कार्यकाल चला रहे हैं,
उनसे ये अपेक्षा करता है कि आप प्रधानमंत्री जी से ये अपील करें कि जो 3.5 लाख रेल कर्मचारी है उनकी तरफ देखें, उनको इग्नोर न करके उनकी मांगों को सुने और उनको पूरा करने का काम करें। तो एनपीएस का है जो मेरे ख्याल से सभी कह रहे हैं एनपीएस को रद्द करो और ओपीएस को लागू करो, तो क्यों उनको लग रहा है कि भाई क्यों ज़रूरी है ओपीएस, क्यों ज़रूरी है? सबसे बड़ा एक ही रीज़न है मेरे ख्याल से, जो हमारे हैं, सीधी सी बात है, जो हमारे बुज़ुर्ग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे वो भी समझ पाएंगे। जो वो आज पेंशन ले रहे हैं वो किसी पे निर्भर नहीं है, वो बल्कि जो उनके यूथ बेटे हैं उनको ही सहारा लगा देते हैं क्योंकि वो पेंशन ले रहे हैं। पहले ये था, अब जैसे किसी का जो एक रेल कर्मचारी है अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो उसके परिवार को, उसकी मिसेज को पेंशन मिलती थी, उसके परिवार को पेंशन मिलती थी। नई पेंशन स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसका परिवार कोई, अगर जो मेन है उसका करता धरता घर का है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी। और इसमें क्या है, जो ओपीएस के अंदर था, पुरानी पेंशन के अंदर कोई भी मतलब सरकार के द्वारा मतलब कटौती नहीं की जाती थी, सिर्फ पीएफ का जो पैसा है वो सरकार काटती थी, वो जमा करती थी। पर एनपीएस के अंदर कर्मचारी का 10% और प्लस सरकार उसमें 14% की मतलब भागीदारी करके उसका पैसा एनपीएस के अंदर जमा करती है, जो कि इक्विटी और एक म्यूचुअल फंड के रूप में शेयर मार्केट में लगाया जाता है। अगर वो पैसा कल को, ये फिक्स नहीं है, हाई रिस्क हाई गेन, अगर रिस्क होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर रिस्क नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। उसकी कल को श्योरिटी नहीं है कि आपको एनपीएस के अंदर आपका पैसा डूब सकता है। तीसरी बात, जो ये अब कह रहे हैं कि उसके अंदर क्या ये इक्विटी है, जो इसको है ना, जो हमारी पीएफ मैनेजमेंट थी जो पहले देखती थी, एनपीएस को सारा वही देखती है। अब जो एनपीएस के अंदर है उसके अंदर 60% कर्मचारी को दिया जाएगा और 40% कर्मचारी का रख लिया जाएगा, जिसके अंदर उसको फिर उसमें से पेंशन दी जाएगी। जबकि ओपीएस के अंदर सारा पैसा कर्मचारी को दिया जाता था, उसके परिवार को दिया जाता था। उसके अंदर जो कहते हैं एनपीएस के अंदर कोई ग्रेजुटी नहीं है, अगर कोई एक्सपायर हो जाता था उसकी ग्रेजुटी दी जाती थी 20 लाख रुपए, पर एनपीएस के अंदर ऐसा नहीं है। ओपीएस के अंदर अगर परिवार का कोई मतलब एक्सपायर कर जाता था तो उसको 20 लाख के करीब उसको ग्रेजुटी दी जाती थी। तो इन्होंने हमारा जो पैसा है इकट्ठा करके अदानी, मुकेश अंबानी, बड़े बड़े जो ग्रुप हैं उनको दे दिया है, उनको सेवाएं दे दी है, उनको लोन करके हमारा देश उन्हीं के हाथों बेच रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से एनपीएस पुरानी पेंशन में फिक्स भी देते थे ना। पुरानी पेंशन के अंदर फिक्स अमाउंट है, जो आपकी बेसिक थी उसका हाफ प्लस डीए वो मिलता था। पर इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर जो आपका 40% आपका बचा हुआ है, उसके अंदर शेयर मार्केट में जितना पैसा लगा हुआ है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जो आपको जो उत्तर रेलवे के आपके टोटल कितने कर्मचारी है? उत्तर हमारे 3 लाख के करीब है, मतलब टोटल 13 लाख टोटल, मतलब रेलवे के अंदर 13 लाख है। पर नॉर्दर्न रेलवे के अंदर जो सबसे बड़ी, तो सभी ने मतलब ये जो विरोध है बिल्कुल हमारी जो दिल्ली की 26 ब्रांच हैं और वैसे 9 डिवीज़न है, उसके अंदर मुरादाबाद, फिरोजपुर, गाजियाबाद, ठीक है, और फिरोजपुर, फरीदाबाद, मतलब ये जो है हमारे सभी इस टाइम मतलब अपना 8 से लेके 11 तक अपनी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इन 3 मांगों को लेकर भूख हड़ताल पे होने के बाद अगर 3000 की पेंशन लेगा तो इस पेंशन का फायदा क्या है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई हादसा हो जाता है रेलवे में, और रेल हम 24 घंटे चलाते हैं, उसमें हादसे भी होते हैं और ये सेफ्टी का मैटर, तो हम कर्मचारी की जान भी जाती है, तो हमारे जो परिवार की जो सिक्योरिटी है तो वो खतरे में है। क्योंकि हमारे पीछे से उनकी पेंशन बंद है, हमारी तो बंद है, हमारी फैमिली की पेंशन बंद है। तो हमारी ये डिमांड है। मैं रिटायरमेंट हूँ रेलवे से और मेरे को पेंशन मिलती है। फिर आप क्यों धरने पर बैठे हुए? हम अभी इस वास्ते बैठे हैं जी, हमारे बच्चे हैं जो इनको पेंशन नहीं मिल रही, हम इसी वजह से इनके साथ समर्थन है हमारा। बाकी कोई भी है ऐसा लगा लो इनके साथ होगा तो हमारे साथ भी होगा। आगे बच्चे कैसे पढ़ेंगे जी, आगे कोई नौकरी नहीं, ना कोई और सरकार ने ऐसा वो कर दिया, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। और हमारे को तो पेंशन मिल रही है, इनको पेंशन आगे नहीं मिलेगी। किसी की डेथ होगी या किसी का कुछ होगा उसको तो कुछ नहीं मिलना, उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो जी मैं यही इतना एक कहना चाहता हूँ और धन्यवाद आपका सभी।